हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत आप सबका मेरे इस चैनल मिस्टर मार्केट पे स्वागत है। आइए निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी करंटली क्या सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है और किस प्रकार से हम आगे मार्केट का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। निफ्टी अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 26 सितंबर 2024 को ये हाई बनाया था। अप्रॉक्सीमेटली 26,200 का एक हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट ने एक फॉल आया। यहाँ पे मार्च महीने में डबल बॉटम बना के एक रिवर्सल आया और लगभग जुलाई स्टार्ट में यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पे इंडिया में इंडियन कंपनीज पे कुछ टैरिफ एडिशनल इंक्रीज कर दिया ट्रम्प साहब ने। तो उसके बाद यहाँ पे एक फिर से फ्री फॉल आया और यहाँ डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ चला गया। तो जब हम ये पर्टिकुलर टॉप इसके साथ जोड़ते हैं, ये सितंबर का हाई और इस साल का जुलाई का हाई, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें सितंबर 19 के आसपास 19 ऑफ सितंबर के आसपास एक तीसरा रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देता है। एग्जैक्टली तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख सकते हैं कि वहीं पे प्राइस आके वहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट में गिरावट क्या है और क्यों है। तो जब ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसे हम कहते हैं हैमर कैंडल पैटर्न एट द टॉप। तो कैमर हैमर जब पैटर्न बनता है टॉप के पास तो एक साइन ऑफ एग्जॉशन होता है कि यहाँ पे बुल्स एक बड़ी रैली के बाद एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और इसका अगला दिन का जो कैंडल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो उससे कंफर्म हो जाता है कि ये एग्जॉशन है या अभी भी रैली में दम है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे प्राइस ने यहाँ पे इस लो के नीचे प्राइस गया और लगभग वहीं पे क्लोज हो गया। तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया था, एक तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन, दूसरा हैमर और तीसरा दिन का जो लो भी इसके नीचे क्लोज होना। ये तीन रीजंस काफ़ी थे कि समझने के लिए कि यहाँ से मार्केट में अब शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है और रिवर्सल आएगा। और उसके बाद आप देखिए एवरीडे फॉल आया। पिछले 5 कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो फॉल आया है और रेड कैंडल से। तो ईच कैंडल जो है वो अगला कैंडल उससे बड़ा रेड है। अब देखिए कि सीरीज में तो जो पहले वाला कैंडल से दूसरा वाला कैंडल और भी बड़ा साइज का है। यहाँ पे जब रिवर्सल आया तो इसमें एक और कैटलिस्ट ये था कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो नए H1B प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फ्रेश एप्लीकेंट्स को $1 लाख एडिशनल देना पड़ेगा अगर वो यूएस में लीगली एंटर करना चाहते हैं। तो ये वो रीज़न था जिसके वजह से यहाँ पे फॉल आया। और कल फ्राइडे के दिन और एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में भी काफ़ी बड़ा फॉल है। उसका रीज़न ये था कि जो इंडियन कंपनीज है, फार्मा कंपनीज, साथ में कोई भी फार्मा कंपनी जो जो यूएस में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे यहाँ पे सन फार्मा हो गया या डॉक्टर रेडीज हो गया, तो इनके ऊपर यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स अगर हम बेचते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 100% टैरिफ एडिशनल लोड कर दिया है। ऐसा फरमान जारी किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो फार्मा इंडेक्स है उसमें भी बड़ी गिरावट देखी। प्लस आईटी इंडेक्स ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी नुकसान में था। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 19 सितंबर के बाद अप्रॉक्सीमेटली 800-900 पॉइंट भी आईटी इंडेक्स गिर चुका है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली ये हफ्ते में 700 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली गिर चुका है। अगर हम वीकली चार्ट्स में आते हैं तो वीकली चार्ट्स में हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है पिछले कई रेड कैंडल्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा कैंडल है। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लास्ट वीक कितना मार्केट बेरिश था और कितना बड़ा फॉल है। अब आते हैं डेली चार्ट्स में। ये तो सब डेटा पुराना हो चुका है, ये हो चुका है। अब आगे हम किस प्रकार से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि ये पर्टिकुलर जो लेवल है यहाँ का लो और इस लो को हमने ऐड कर दिया और ये एक लाइन एक्सटेंड किया। जब हम इस प्रकार से ये रेड लाइन एक्सटेंड करते हैं तो हमें दिखाई देता है प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया। ये थर्ड अटेम्प्ट में भी सपोर्ट आया उसी लेवल के पास, यहाँ फिर से बाउंस किया। फोर्थ अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे भी बाउंस हुआ। तो मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि ये रेड लाइन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। हो सकता है कि ये जो फॉल अभी तक आया हुआ है ये रेड लाइन के पास आए, यहाँ से फिर से एक बार हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना के फिर से ऊपर की तरफ जाए। और अगर इस बार ऊपर की तरफ जाए तो हमें ये देखना है कि ये पर्टिकुलर जो ऑरेंज लाइन है जो अभी तक 3 बार यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल खाया है, इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे। इस प्रकार से इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे। अगर ऐसा होता है
अगर इस प्रकार से यहाँ पे ब्रेक और सस्टेन होके प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं जो पुराना वाला जो हाई है 26,200 अप्रॉक्स, इसको प्राइस ब्रेक कर देगा और फिर हम एक फ्रेश हाई देख के एक बहुत बड़ी बुल रैली हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। इन केस ये पर्टिकुलर रेड लाइन ब्रेक और सस्टेन हो जाता है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट होल्ड नहीं करता है, लेट्स से इस प्रकार से प्राइस आया नीचे और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है अगला सपोर्ट 24,337, ये जो डबल बॉटम बना है इसके पास एक सपोर्ट है और बाउंस के ऊपर जाए। लेकिन अगर यहाँ पे भी फेल हो जाता है तो अगला इमीडिएट सपोर्ट लेवल आता है अप्रॉक्सीमेटली 23,900 या 23,840 के आसपास, ये जो डबल बॉटम बना है तो ये अगला सपोर्ट। तो इस वीक में आपको नज़र रखना है कि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो रेड कलर का यहाँ पे कोई सपोर्ट आके बाउंस होता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं बढ़िया अपसाइड रैली। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये एक सपोर्ट और ये दूसरा लेवल, ये दोनों आने की संभावना है अगले हफ्ते में। तो ये काफ़ी इवेंटफुल अगला हफ्ता हो सकता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो ये रहा मेरा अपडेट मार्केट्स के ऊपर। होप आपको ये मेरा अपडेट पसंद आए, इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।